हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ। और मैं हूँ अलीना। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड फीडबैक यू हैव गिवन एंड यू हैव बीन आस्किंग अस टू कम बैक। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी अपोलोजाइज, वी हैव बीन अवे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट वी कैन अश्योर यू नाउ वी आर बैक। सो अलीना, क्या करने वाले हैं आज हम? आज की वीडियो में हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो फिर देखते हैं क्या है मेटल्स। तो किस बला का नाम है ये मेटल्स? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th बुक का थर्ड चैप्टर है, थर्ड यूनिट। साइंस की बुक का, ठीक है, थर्ड यूनिट यस। है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। यस। और इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, तो उसको समझने में आसानी होगी और मज़ा आएगा। यस। चलो तो फिर जानते हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स के बारे में कहानी यह है भाई कि जितने भी मेटल्स हैं वो बड़े काम की चीज़ हैं और उनके बिना हमारी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती, लेकिन आज उनकी वजह से बहुत इजी भी है और उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एनीवेज, तो बुक में जिस भी तरीके से दिखाया होगा, समझाया होगा, जो भी लैंग्वेज होगी, हमारे हिसाब से ये आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। मेटल्स की पहचान क्या है? मेटल्स आर substances that are formed naturally below the surface of earth, ज़मीन के अंदर मिलते हैं और जनरली इनमें जो है लस्टर होता है, शाइन होती है। ठीक है। और दूसरी को जो इम्पोर्टेंट बात अलीना तुम उनके बारे में बताना चाहती थी, वो क्या था? इनकी दूसरी पहचान ये है कि मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब? ड्यूरेबल का मतलब होता है जैसे कि लंबे समय तक चलने वाली चीज। तो मतलब चाइनीज नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जल्दी से जो है मेटल्स टूटते नहीं हैं। और ज़्यादातर इनको हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, सैटेलाइट हम्म। और बर्तनों में। बर्तनों में भी बहुत यूज होता है, यस। घर में भी देखे हमने मेटल। हाँ, जैसे कि जैसे कि प्रेशर एल्यूमिनियम, कुकर। स्टील। अब तो एल्यूमिनियम फॉइल भी आ गई जो कि हाँ। इतनी सॉफ्ट और यस। काम की है। तो यस। हम लोग स्कूल में भी लेके जा रहे होंगे, आप लोग, मैं अपने यस। ऑफिस में लेके जाता हूँ उसमें खाना। और भी बहुत सारी जगहों पे मेटल्स हमारे घर में हैं, जैसे कि ज्वेलरी में। हम्म। तो ये तो हुई एक मोटा मोटी मेटल्स के बारे में। कुछ मेटल्स हैं जो इस हार्डकोर कैटेगरी में फिट नहीं होते। हम्म। कुछ जैसे कि मेटल्स हैं, हाँ, हम्म कुछ मेटल्स हैं जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। हम्म सोडियम और पोटेशियम, इनमें से कुछ तो हम खैर अपने खाने में भी यूज़ करते हैं और वो हमारी बॉडी को भी चाहिए, जो कि आप बायो में भी पढ़ेंगे। लेकिन खासकर सोडियम और पोटेशियम की इनकी खासियत क्या है लीना? इनकी पहचान ये है कि इसके बावजूद कि ये मेटल हैं, आप इनको नाइफ से यू कैन कट देम। वो मतलब कि केक की तरह है। यस। एंड देयर इज इंटरेस्टिंग। वन मोर मेटल that you are asking me about, that is। मर्करी। यस। ये तो लेकिन प्लैनेट था ना? नहीं। नहीं, प्लैनेट नहीं है। मतलब है, लेकिन मेटल, एक तरह का मेटल, मरकरी एक तरह का मेटल है। और इसकी एक पहचान ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि। इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल आपने शायद कम देखा हो, लेकिन आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक ज़माने में जो थर्मोमीटर्स आते थे मैनुअल वाले, उसमें बॉटम में एक सिल्वर कलर का भरा हुआ होता था, लिक्विड सा। वो होता था मरकरी। मरकरी। उसको हिंदी में सीसा बोलते थे। तो वो एक टेम्परेचर पे बॉईल जल्दी हो जाता है, तो वो उससे जो है अच्छा पता चल जाता था फीवर चेक करने के लिए। तो वो हुई बात हमारे फेवरेट टॉपिक मरकरी की, जो कि प्लैनेट भी है और एक मेटल भी है। इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि नेचुरली हार्ड ही हैं, सॉलिड फॉर्म में ही आते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन को तो खैर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। चलो, ये तो बात हुई इनकी। अब आगे देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब क्या चीज़ है, इसे समझते हैं। तो आप लोग जानते होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऐसे तो टीचर्स बोलते हैं स्कूल में और बोल के निकल लेते हैं, हम वो काम नहीं करते। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम देख सकें, छू सकें और उसको जो है हम फील कर सकें। जैसे इस वक्त आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो थोड़ा स्ट्रांग है, आपको फील कर सकते हैं। अगर उसमें मेटल का बेस है तो थोड़ा ठंडा रहेगा। और तो इसी शाइनी है। शाइनी है। गुड।
तो ये हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी हार्डनेस के बारे में बात होती है, या कलर, जो नेचुरल कलर है ओरिजिनल जब ज़मीन से निकलता है वो कितने टेम्परेचर पे वो बॉईल होता है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और इसके अलावा भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उसका साइज और वो किस स्टेट में मौजूद है, ये जैसे हम कि ये जो स्टेट है, ये कोई हमारा स्टेट वो नहीं है, यूपी वगैरह जो होता है ना, यूपी, दिल्ली, ये स्टेट होता है एक फॉर्म, कि किस फॉर्म में मेटल अवेलेबल होता है। ये हमने अपने केमिस्ट्री वाले लेसन में भी किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये वो स्टेट की बात हो रही है। और इनका कलर, मास, डेंसिटी वगैरह वगैरह, ये बहुत स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे पढ़नी है, और बहुत अच्छी चीज़ आपको समझ में आएगी, आपके करियर में आगे आपको आगे लेके जाएगी। चलो, ये तो बात हो गई मेटल समझ में आ गए। अब थोड़े से इनके रियल लाइफ एग्जांपल पिक कर लेते हैं, क्या क्या है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में मेटल्स, हमने ऑलरेडी इनके बारे में बात भी की थी, और कुछ हम लोग जानते भी हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कॉपर के बारे में बताइए लेना। ज्यादातर हमारी डेली लाइफ में कॉपर की मैंने ज्वेलरीज देखी हैं। हाँ, और रिसेंटली एक अच्छा ट्रेंड चला है कि लोग जो है कॉपर के यूटेंसिल में रात को पानी रख के सुबह में पीते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। तांबा। तांबा भी बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद हुआ गोल्ड, सिल्वर, यह सब लोग जानते हैं, हमारी फैमिलीज में सब लोग अच्छे से समझते हैं। सोडियम के बारे में बताओ लीना। सोडियम के बारे में काशिफ आप ही बताइए, आप ज्यादा ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन सोडियम क्लोराइड आप जानते होंगे, जिसको कि हम लोग देसी भाषा में नमक भी बोलते हैं, वो भी मेटल का ही एक हिस्सा होता है। उसमें मेटल है सोडियम। तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, सभी लोग जानते हैं, आजकल उसके बारे में बड़ी ऐड भी आते हैं, इस बिस्किट खाओ उसमें कैल्शियम मिलेगा और ये कैल्शियम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए भी, और इसके बहुत सारे काम भी आते हैं। और आखिरी मैग्नीशियम। यस। चलो सही है। तो गाइस, जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नहीं मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो तो आप करते ही हैं। मैं क्या कहने वाला था, हम लोग अगले वीडियो में अपने करेंगे एक्टिविटीज़ जो कि बहुत फन रहेंगी, और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है। और ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेसन का, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो उन पर बेस्ड होते हैं। और बोर्ड्स के अलावा भी आपको रियल लाइफ में इनकी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए। तो लेट्स स्टे ट्यून, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय बाय। बाय।